थैंक यू सो मच। मूवी लग रही है, लेकिन साथ में पहले भी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो क्या शेयर करेंगे उसका? इसका जवाब बोलो जवाब दो। नहीं, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं, हाँ, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबसे रखेंगे ही हम लोग। आपने किससे पूछा है ये? सबसे पूछा है, तो जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। जमुनिया बोलिए, दादी बोलेंगी। प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। ऐसे जो शोज है वो पहले भी काफ़ी बन चुके हैं इस टॉपिक पे, एंड ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग तो दिख रहा है, लेकिन क्या और अलग होने वाला है, क्योंकि इस पर काफ़ी चीज़ें बोल भी चाह ओके, आप देंगे जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है आपकी बात। ये हमें भी जब शो ऑफर हुआ था तो हमारा भी सवाल यही था। मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर भी और एज एन लड़की, एक समाज का हिस्सा हूँ मैं, तो आपका सवाल है कि ऐसे टॉपिक पहले भी आ चुके हैं, तो जवाब ये है कि टॉपिक तो सदियों से चल रहा है, राइट। लेकिन सुधार कितना हुआ है ये हम सब जानते हैं। आज भी पढ़े लिखी फैमिली में भी लोग चाहते हैं गोरी लड़की आए, तो समस्या वही की वही है। तो जब तक उस समस्या का निवारण नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता, हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मोदी जी भी वैक्सीन एक पे लाके ब्रेक नहीं कर पाए बेचारे, क्योंकि लहर आती गई तो वैक्सीन भी आती गई। तो जिस दिन कोरोना चला जाएगा वैक्सीन बंद हो जाएगी वाली कहानी है। लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए कि लड़कियां अभी लड़कों से ज़्यादा कामयाब हैं, इंडिपेंडेंट। मैं तो जेंडर वाइज भी ये नहीं करना चाहती कि ये भी एक तरह का कंपटीशन है, और ये भी एक तरह की एरोगेंस है कि मैं किसी से कम न्यू टाइप नहीं। लेकिन एज एन लड़की आपकी अपनी एक पहचान है, आप पढ़ लिख रही हैं, नई जगहों पे जा रही हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हैं लड़कियां भी, और घर में इक्वालिटी भी माँ बाप भी देते हैं कि बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बहू ढूंढते हैं तो गोरी बहू चाहिए उनको, कि जनरेशन आगे की हमारी सुंदर दिखे। पर सुंदरता सिर्फ तन की तो नहीं है ना, मन की ज़रूरी है। और बहुत गोरी लड़कियां भी घर कभी कभी नहीं चलाती, अलग हो जाती, उन्हें नहीं रहना होता तो। बट एक लड़की जिसको आप एवरेज समझ के लाए थे वो बहुत समझदार हो सकती है। तो हम बाहर के अपीयरेंस से लोगों को जज ना करें, यही हमारी कोशिश है। और कलाकार एक वो डिपार्टमेंट है, वो विंग है जो समाज को बताता है कि देखो दोस्त आप ऐसे हो। तो हम सिर्फ आपको अवेयर कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आप ये चीज़ें ठीक कर लें। तो इस शो को लाने का यही मकसद है कि वापस जो समस्या बार बार खड़ी हो रही है उसको हम कैसे धीरे धीरे करके दूर करें। और चूँकि शेमारू हो गया और इस तरह के चैनल बहुत वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े चैनल चलते हैं, बाकी जगह ये चैनल जाते हैं, तो जो समस्या है वो वहीं से है। शहरों में भी हैं ऐसे लोग, पर गाँव में और उन जगहों पर ज़्यादा हैं। तो हम सबका जवाब यही है कि हम इस समस्या को जब तक ये ख़त्म नहीं होती तब तक उठाते रहेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहता है? मेरा अपना सवाल पॉइंट रखना चाहता है? जमुनिया का जो किरदार निभा रहे हैं उनसे है कि इस शो का नाम जमुनिया है, जो एक फल आता है जामुन, उसका पर्पल कलर होता है, उसमें बोर्ड में दिख रहा है, तो इसमें जमुनिया नाम कैसे पड़ा था? मेरा जो मुझे बचपन से लोग जमुनिया बोलते थे मेरे स्किन कलर की वजह से। लोगों ने बहुत हेट दिया इस रंग की वजह से। मेरे बाबू ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे परिवार ने बहुत प्यार दिया है। तो ये नाम मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया है। बट क्योंकि लोग मुझे जामुन के रंग की बोलते थे तो मेरा नाम जमुनिया पड़ गया। थैंक यू। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जमुनिया क्यों हुआ है। क्योंकि जामुन को आपने गौर से देखा है, जामुन डार्क होता है एकदम, तो वो बिल्कुल काले की तरह ही लगता है। तो वो उस वजह से एक काला रंग होने की वजह से उसको एक उसकी एक वो दे दिया गया है कि जामुन है तो काला रंग। तो ये रीज़न है इसका। मेरा जो क्वेश्चन है वो मीनाक्षी मैम से है, जो कि आपने बताया कि आप इन दोनों की बीच में ही बैठी है अभी भी। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि मीनाक्षी आप इन निरानी। दोनों की प्यार की दुश्मन क्यों बनी है, ये बताइए। क्योंकि मधुमती जी। मधुमती। हाँ, मधुमती मैम से कुछ क्वेश्चन। मीनाक्षी। अब क्या आपने क्या पूछा, वापस पूछिए। आप जो है जैसे आपने इंट्रो में बताया कि आप इन दोनों के बीच में ये करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो इनके प्यार के दुश्मन रहने वाले इस सीरियल की एक विलन किरदार रहने वाले हैं। तो मतलब आप विलन कैसे बने और लाइक इन दोनों के प्यार के दुश्मन क्यों है आप? इस सवाल का जवाब आपको 3 मार्च को शेमारू मोड़ पे जरूर मिलेगा। 8 बजे। हाँ, रात 8 बजे। और इस सवाल का जो आंसर है आप प्लीज़ हमारा शो उस दिन ज़रूर देखिएगा। इतना ही कहना चाहूँगी इस बारे में। मेरा सवाल रानी मैम से है। रानी मैम, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे किए हैं शो,
लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगा इस शो में? फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हमेशा एक एक्टर की ग्रो होनी चाहिए और एक एक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल्स कर रही हूँ अपनी फिल्मों में एज ए लीड। जब टीवी का ऑफ़र आया तो मुझे नेगेटिव का ऑफ़र आया और मुझे लगा व्हाई नॉट, और जब मधुमती जैसा किरदार मिले, मुझे लगता है कि टीवी की अगर जो भी अभी जो ग्रेट कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस होंगी वो कोई इस रोल को नहीं छोड़ेगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ, और जब ये रोल ऑफ़र हुआ मैंने कहा व्हाई नॉट, और चलो खुद को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव मैं कैसा कर लेती हूँ। और अब तो ये 3 मार्च को ही पता चलेगा मैं कैसा कर रही हूँ। तो मैम आपको इसमें मतलब आपने जैसे बताया कि ये काफ़ी यूनिक कहानी है, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस है आपकी, जो जमुनिया की ऑडियंस होने वाली है, वो किस वजह से आपका शो देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि हमारे इंडिया में 70% विलेजेस हैं, सिटीज़ 30% हैं। 70% विलेजेस में ये शो हमारा पहुंचेगा, नो डाउट पूरी इंडिया में हमारा ये शो पहुंचेगा, पर अभी भी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हर एक लड़की को किसी ना किसी तरह से बहुत लंबे टाइम तक जी, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 2-3 साल तक निभाती रहा। 3 साल सो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना लंबा अनुभव करूँ मधुमती के साथ। सो थैंक यू। मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आप किस तरीके से जो है किनको आप एक लीड रोल निभा रही, तो किस तरीके से आप बाकी लड़कियों को इंस्पायर करने वाले हैं? जमुनिया माँ बाप ने कुछ और नाम दिया होगा, चिढ़ाने वाले नाम का लेकर कैसे? ओके, तो हाँ जी, लोगों ने चिढ़ाने के लिए जमुनिया नाम रखा था क्योंकि मैं दिखती सांवली थी, जैसे कि जामुन हमें सांवला दिखता है। पर मेरे मम्मी मम्मी को ये नाम बहुत पसंद आया क्योंकि जामुन की गुणवत्ता बहुत होती है। जामुन बहुत गुणकारी होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, जैसे मैम ने बताया डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मेरे घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को भी ये नाम बहुत पसंद आया। तो जो लोग चिढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है कि जहाँ आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो वहाँ मेरे माँ बाप ने, और ऐसे ही बहुत लोग उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, जैसे मेरे माँ बाप ने ढूंढा। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है जामुन। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा है, बहुत गुणकारी है, बहुत गुणवत्ता है उसमें। ये बातें आप लोग समझिए। हम धीरे-धीरे इन लोगों को ये बातें, व्यास खानदान को ये बातें समझाना पड़ेगा। नहीं, हम समझते हैं लेकिन जैसे कि प्रोमो में आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जामुन रंग वाली। हम जामुन ही ड्रैगन हम फ्रूट समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं समझेंगे। तभी तो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। कि आपका हेलो अजय जी, आपसे एक सवाल है जी। कि आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या विचार है? मतलब आप हमने देखा है शो में कि आपको काले लोग पसंद नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे इससे? यार मेरे को तो भी कभी कभी पसंद नहीं आता अपने आप को। यार रिलेटेबल बहुत है क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ, मैं भी यूपी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे घर में भी मेरी मम्मी जैसे सब लोग इसी चीज़ पे बात करते हैं कि बेटा ये क्रीम वाले से गोरे हो जाते हैं, बचपन से चाय नहीं पीने दी, आदत नहीं लगवाई कि इससे काले होते हैं। तो ये हमेशा से हम लोग के अपब्रिंगिंग में रहा है, तो इससे मैंने बहुत रिलेट किया। तो ये अच्छा है, अच्छी चीज़ है जिस पर हम काम कर रहे हैं, इससे शायद से नज़रिया बदले, हम पूरी कोशिश करेंगे। बस नज़रिया बदलना ही लेकिन हमारा मोटिव नहीं है, एंटरटेनमेंट भी है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है शो देख के, और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इसका जो ड्रामा है वो देख के। तो आपका जो कैरेक्टर है वो जमुनिया को सपोर्ट करेगा या उसके खिलाफ होगा? एकदम सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थर्ड मैं मैच। जामुन ही ड्रैगन फ्रूट खा लूँगा, जामुन नहीं खाऊंगा। डन। थैंक यू।